दबंग बीजेपी नेता पर घर कब्जा करने का लगा आरोप। गरीब परिवार बच्चों सहित जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर लगाई न्याय की गुहार। उत्तर प्रदेश योगी सरकार के अपराधियों भू माफियाओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति सिर्फ दिखावा मात्र है, जो सत्ता पक्ष के नेताओं पर लागू नहीं होता है, जिसके कारण सत्ता पक्ष के बीजेपी नेताओं के किसी भी प्रकरण में प्रशासन में बैठे हुए जिम्मेदार उच्चाधिकारी हाथ डालने से बचते जरूर नजर आते हैं। जी हां, ताजा मामला रायबरेली के तौदकपुर थाना लालगंज सामने आया है, जिसमें एक गरीब परिवार अपने पूरे परिवार के साथ पीढ़ियों से पुश्तैनी मकान में निवास करते चले आ रहे हैं। वहीं पीड़ित परिवार एमपी के इंदौर शहर में कुछ समय से परिवार के पालन पोषण के लिए रह रहा था। जब पीड़ित परिवार अपने पैतृक घर आया तो उसके घर पर स्थानीय बीजेपी नेता मनीष त्रिवेदी द्वारा अवैध रूप से घर पर कब्जा करते हुए ताला लगा दिया गया। पीड़ित परिवार सारा माजरा देखकर दंग रह गया। जब उसने दबंग बीजेपी नेता मनीष त्रिवेदी से अवैध कब्जेदारी को लेकर अपनी बात रखी तो बीजेपी नेता द्वारा घर छोड़कर भाग जाने और जान से मारने की धमकी दी गई। पीड़ित परिवार छोटे छोटे बच्चों महिलाओं के साथ अपना सामान लेकर उच्च अधिकारियों की चौखट के चक्कर काट रहा है। पीड़ित परिवार को अभी तक सत्ता पक्ष के नेताओं के दबाव में प्रशासन से न्याय की दरकार है। वहीं जब इस मामले को लेकर मीडिया कर्मियों द्वारा जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव से बात की गई तो उन्होंने मामले में जांच के नाम पर पल्ला झाड़ती हुई जरूर नजर आई और ऑन कैमरा कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। रायबरेली उत्तर प्रदेश से रफीक शेख की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में जहां एक तरफ योगी सरकार जीरो टॉलरेंस माफियाओं और अपराधियों पर नकेल कसने की बात करती है, वही बात करें रायबरेली में तो रायबरेली में ही ऐसा मामला प्रकाश में आया है कि जहां पर बीजेपी के जो छुटभैये नेता हों या बड़े नेता हों वही सरकार की छवि को खराब करने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि किस तरीके से जिला अधिकारी कार्यालय पर आके ये नौनिहाल बच्चों के साथ छोटे छोटे हाथों में अपना पॉम्पलेट लेकर के न्याय की गुहार लगाने आए हैं और जो उनके नुमाइंदे हैं बीजेपी नेता अपने आप को कहते हैं उनसे अपने परिवार और अपने घर की सुरक्षा के लिए मांग कर रहे हैं। अब हमारे साथ परिवार के ही यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, हम उन्हीं से बात करेंगे कि क्या है पूरा मामला और यहाँ तक क्या वजह है आने की। क्या नाम है आपका? क्या हुआ है और क्यों आप लोगों को यहाँ तक आना पड़ा? सर, हमारा मकान तौदकपुर में है। तौदकपुर कहाँ पे आता है? ये लालगंज के बगल में तहसील के सामने। ये टाउन में आता है लालगंज? जी सर। क्या हुआ है? सर, हमारा पैतृक मकान है, मेरी दादी है, मेरी सास है, मतलब उनका मकान है। हम लोग आते जाते रहते हैं, साल में 2 बार तो आते हैं, कोई कार्यक्रम वगैरह। क्या आप कहीं बाहर रहते हैं? जी सर, इंदौर में रहते हैं, सारे हमारे इंदौर में ही रहते हैं, जॉब करते हैं, पर हम हर साल यहाँ आते ही रहते हैं। तो क्या हुआ? सर, हम पिछले 4 महीने हम आए हुए थे, तो हमको मेरे बच्चे का बर्थडे मनाना था, तो 4 महीने पहले ही आए थे। घर की साफ़ सफाई करके गए, पूरा सामान व्यवस्थित करके गए। अब हम आए हैं 4 महीने बाद बर्थडे मनाने के लिए, तो हमने अपना ताला लगाया, उसमें ताला लगा के गए थे। चाबी लगाई तो हमको यानी ताला नहीं खुला तो हमने ताला तोड़ दिया और अंदर जाके देखा कि वहाँ मेरा जो भी सामान था वो नहीं मिला। पूरा इधर उधर हुआ था, टूटा फूटा पड़ा, पर सामान नहीं है वहाँ पे। और फिर उसके बाद हमने बगल में पता लगाया कि मतलब ये ऐसा कैसे हो गया। किसने ताला लगाया है? कौन लोग? नहीं, हमने हमारा जो आपके यहाँ ताला पहले से लगा हुआ वो मेरा ही था। हम लगा के गए थे, पिछले 5 महीने पहले से लगा के गए थे, साफ सफाई करके गए। ताला जब आपने जानकारी ली तो क्या निकल कर सामने आया? बोले कि मनीष त्रिवेदी जी ने आपके मकान में ताला लगा रखा है। मनीष त्रिवेदी कौन? बीजेपी नेता है सर। वही स्थानीय है? जी, स्थानीय है। तो फिर क्या हुआ? तो फिर उनके पास हम गए तो उन्होंने बोला है कि ये मेरी ज़मीन है, ये मेरा घर है। हमको डांट डपट के वहाँ से भगाया और बोले कि अगर वापस से यहाँ आए तो आपको हम मारेंगे। फिर आप लोगों ने इसकी शिकायत की है, तहसील में की, थाने में की, लखनऊ तक यहाँ तक हमने एप्लीकेशन लगा रखे हैं। डीएम मैडम को दिया, डीएम सर को दिया और थाने में भी बोला है कि इसमें हमारा मामला नहीं है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ये आप जाइए तहसील जाइए। आपने सब जगह पे दिया तो अब तक क्या निकल कर? कोई निष्कर्ष नहीं निकला सर, इसीलिए हम यहाँ आए। आज आप आए जिलाधिकारी से, क्या उन्होंने कुछ भी नहीं, कोई आश्वासन ही नहीं दिया जिससे हम संतुष्ट हों। कोई ऐसा सामने नहीं है? नहीं। क्या लगता है आप लोगों को ये बीजेपी के जो
नेता हैं उनकी वजह, सत्ता पक्ष होने की वजह से आपको न्याय नहीं मिलता है या और कोई कारण? सर यही मुझे लगता है ना सर। क्या लगता है कि अगर आप लोगों को न्याय नहीं मिलेगा तो आप लोग क्या करेंगे? हम लोग यहीं बैठेंगे, जब तक बैठेंगे जब तक हमारा घर नहीं मिलेगा सर। बच्चों को लेके यहीं रहेंगे, हम नहीं जाएंगे। आप देख सकते हैं कि ये छोटे छोटे बच्चे कैमरामैन से कहीं दिखा है और इनका परिवार अपने सामान को समेटे हुए किस तरीके से न्याय के लिए अपने घर को पाने के लिए दर दर भटक रहा है। ये कहीं ना कहीं जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं और जिनके दबाव में प्रशासन भी अपना काम बखूबी नहीं कर पा रहा है, ये सरकार की छवि को धूमिल करने का कहा जाए, धूमिल करने के लिए जो है यूँ कहा जाए कि एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, जो अपने आप में जीरो टॉलरेंस और अपराधियों और माफियाओं के ऊपर नकेल कसने की बातें ज़रूर करती है, लेकिन उसके ऊपर ये जिस तरीके से परिवार भटक रहा है और न्याय के लिए यहाँ वहाँ के चक्कर काट रहा है इन कार्यालय और उस कार्यालय के, तो कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान जरूर लगता है। रायबरेली से रफीक शेख, समाचार। क्या नाम है, कहाँ से आई, क्या समस्या है आपकी? सर हम तौधकपुर से आए हैं, रेखा नाम है हमारा। क्या समस्या है? सर हमारा घर जो है कि तौधकपुर में है, हम जॉब वगैरह करते हैं, इंदौर में सारा परिवार रहता है। हम यहाँ हर साल यानी आते ही रहते हैं। हम पिछले 4 महीने पहले ही आए थे, घर की साफ़ सफाई करके गए। हमारे बच्चे का बर्थडे मनाना था हमें इस मार्च में, तो हम वहाँ से यानी आए हुए हैं। घर साफ़ सफाई पहले ही करके गए थे। आने के बाद हमने चाबी लगाई तो ताला खुला नहीं, तो हमने ताला तोड़ दिया। तोड़ने के बाद अंदर देखा तो पूरा सामान जो था हमारा दहेज का वो भी गायब मिला, और हमारा जो कमरा टीन का बना हुआ था वो टूटा हुआ मिला। और हमने जब जानकारी पड़ोस में की तो उन्होंने बोला मनीष त्रिवेदी जी ने आपका कब्जा कर लिया है। कौन है मनीष त्रिवेदी? ये बीजेपी नेता हैं सर। तो फिर सर उनके पास गए तो उन्होंने हमें मारने धमकाने की मतलब कोशिश की। बोले आप यहाँ से चले जाइए, ये हमने लिया है, ये हमारा है, ज़बरदस्ती बोल रहे हैं सर। हमको घर के अंदर जाने नहीं दे रहे हैं, और नए नए चेहरे से परिचित करवाते हैं, बोलते हैं कि आप यहाँ से चले जाइएगा, नहीं तो हम आपको मार पीट के खेत देंगे और हमारी जान का खतरा भी है। जी सर। इसकी शिकायत फिर आपने कहीं पे की? हमने सर 15-20 दिन पहले से बहुत सारे एप्लीकेशन दे रखे हैं। जो कहाँ पे एप्लीकेशन दिया है? लखनऊ में दे दिया है, तहसील में दे दिया है, डीएम मैडम को भी दे दिया है, एसडीएम को भी दे दिया है। कोई सुनवाई करने थाने में दिया? जी सर दिया है। उन्होंने बोला ये मेरा मामला नहीं है, ये तहसील में जाइए। तहसील में गए हैं तो ये बोलते हैं कि ये इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, आप कार्यालय से परमिशन क्या लेके लग रहा है आइएगा। बीजेपी नेता है इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही है? जी सर यही है। वो उन्होंने ये भी बोला है कि मैं बीजेपी नेता हूँ, मेरा सरकार कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती और ये सारा कुछ मैं जेब में लेके चलता हूँ, आपको जो करना है वो कर लीजिए, कुछ नहीं होता। अगर आपको न्याय नहीं मिला तो क्या करेंगे आप लोग? सर हम यही बैठेंगे और क्या करेंगे, हमारा घर ही नहीं है। हम इतने दिन से इधर उधर भटक रहे हैं रिलेशन वालों के यहाँ, और जहाँ भी जा रहे हैं तो हम उनके यहीं से जा रहे हैं। हमारा घर नहीं है तो हम क्या करें सर, यहीं रहेंगे। आज आप जो आई हैं, बस क्या कहा जिलाधिकारी ने? डीएम मैडम के यहाँ हैं सर अपनी गुहार लगाने की हमारा मकान हमें दिलवाया जाए। क्या आश्वासन मिला? कुछ भी नहीं, उन्होंने बोला है कि आप बैठिए, आपका काम हो जाएगा, सुनवाई कर रहे हैं।